जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम फिर एक सीबीटी वेल्डर पेपर लेकर आपके सामने हाजिर हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, परीक्षा की तिथि 19 जुलाई 2023 और समय है अपना सुबह 9 बजे से 11 बजे का टाइम है अपना। अब यहाँ पर लिखा व्यापार सिद्धांत, इसका मतलब है ट्रेड थ्योरी। इसको लेकर कंफ्यूजन नहीं होना है। तो अभी हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए पेपर को सॉल्व करना चालू करते हैं। और बस इनमें जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसका श्रेय आप लोग अच्छे नंबर से पास हों तो ही मुझे मिलेगा, है ना। और मैं फिर यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ कि यहाँ जो पेपर है बिल्कुल नहीं कहूँगा कि यही पेपर आने वाला है। इस प्रकार के पेपर आएंगे, है ना। जैसे ही पेपर आए इसी प्रकार के पेपर आएंगे। आपका ट्रेड थ्योरी का पेपर जो है, इसमें 38 प्रश्न होंगे। 6 प्रश्न इसके बाद होंगे अपने किसके, WSA के होंगे अपने। उसके बाद 6 प्रश्न होंगे अपने ड्राइंग के आपके। और उसके बाद आएगा अपना 25 प्रश्न होंगे अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। ठीक है, तो अभी अपन चालू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 अपना, वेल्डिंग में जाप के चारों ओर वेल्ड केबल लपेटने का उद्देश्य क्या है। ये जो अपना पिछला पेपर था उसमें भी ये प्रश्न आया था, इसमें फिर रिपीट हुआ है। ये देखो, है ना। पहला है चाप, दूसरा ऑप्शन है आर्क ब्लॉक को नियंत्रित करने के लिए, तीसरा है विकृति और चौथा है चाप गति। तो इसका सही आंसर है अपना आर्क ब्लॉक को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न नंबर 2, एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के रिसाव को जांचने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। आपने अपनी ITI में गैस वेल्डिंग यदि करी होगी तो वहाँ आपको सर ने बताया होगा कि हम गैस की लीकिंग कैसे जांचते हैं, है ना। तो इसका पहला ऑप्शन है खारा पानी, दूसरा है साबुन का पानी, तीसरा है सादा पानी और चौथा है रासायनिक पानी। तो इसका सही आंसर है साबुन का पानी। ठीक है दोस्तों, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है अपना, किस वेल्डिंग प्रक्रिया में दानेदार फ्लक्स को हॉपर के माध्यम से वेल्डिंग स्थान पर भेजा जाता है। हॉपर का माध्यम नहीं, अपन गेहूं पिसाने जाते तो वहाँ पे एक चाड़ी जैसी चीज़ बनी होती है, उस पर अपन गेहूं डाल देते हैं। इसी तरीके से, है ना। इनमें से कौन सी वेल्डिंग में अपन हॉपर का यूज़ करते हैं। पहला है इस्मा, दूसरा है SAW, तीसरा है GTAW और चौथा है GMAW। तो इसका सही आंसर है अपना SAW, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। यहाँ पे हम हॉपर का यूज़ करते हैं काहे के लिए, दानेदार फ्लक्स को जो वेल्डिंग के ऊपर डालने के लिए। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, 6 mm दीवार की मोटाई वाले पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के किनारे की तैयारी की आवश्यकता है। ठीक है, पाइप वेल्डिंग में पूछ रहा है ये। तो उसका पहला ऑप्शन है वर्गाकार किनारा जड़ अंतराल के साथ, दूसरा है सिंगल बेवल, तीसरा है बिना रूट गैप के चौकोर किनारा और चौथा है एकल वी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है अपना एकल वी। बिल्कुल ध्यान से आप इन प्रश्नों को देखिए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, वेल्डिंग कार्य में कितनी लागत आती है। अध्ययन कार्य में लागत क्या शामिल है। तो इसका ऑप्शन है सामग्री और मशीनिंग, दूसरा है अनुपातिक लागत, तीसरा है इलेक्ट्रोड बिजली श्रम और चौथा है सामग्री और तैयारी सामग्री। तो इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोड बिजली श्रम। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो, शायद ये जो है ना, चित्र में छिपे टूल का नाम क्या है ना। चित्र में दिखाए गए टूल का नाम क्या है। तो यह जो है, यह चित्र भी यदि आपने पिछला पेपर देखा होगा तो उसमें ये आया था। तो आपने इसको पहचानना है। अब इसके अपन 4 ऑप्शन देखते हैं क्या है। इसका है पहला ऑक्सीस्टीरीन कटिंग टार्च, दूसरा है प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन, तीसरा पाउडर कोटिंग किट और चौथा है प्लाज्मा कटिंग नोजल। तो इसका सही आंसर है अपना प्लास्टिक वेल्डिंग एयर गन। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला है तांबा, दूसरा है पीतल का बर्तन, तीसरा लोहे का लोहा और चौथा है एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर है तांबा मिश्र धातु। वेल्डिंग मशीन में अर्थ क्लैंप बनाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, तांबा मिश्र धातु का है। यह प्रश्न भी आपका पहले आ चुका है। अब
प्रश्न क्रमांक 8, किस प्रकार की प्रीहीटिंग केवल वेल्ड किए जाने वाले भागों पर की जाती है? डायरेक्ट प्रीहीटिंग, स्थानीय प्रीहीटिंग, पूर्ण प्रीहीटिंग, अप्रत्यक्ष प्रीहीटिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? स्थानीय प्रीहीटिंग। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 क्या पूछ रहा है? किस प्रकार का कच्चा लोहा नरम होता है? ए, सफेद कच्चा लोहा, बी, ग्रे कास्ट आयरन, सी, गांठदार कच्चा लोहा, और डी जो है निंदनीय कच्चा लोहा। तो इसका सही आंसर है अपना ग्रे कास्ट आयरन। ठीक है, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति को क्या कहा जाता है? पहला 2G, दूसरा 3G, चौथा 1G, ठीक है, और फिर 6G। तो इस पे क्या है? ग्रूव वेल्डिंग की ऊर्ध्वाधर स्थिति, इसको अपन क्या बोलते हैं? 3G। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 11, हीट के आधार पर कितने प्रकार की वेल्डिंग प्रक्रियाओं को वर्गीकृत किया गया है? 4, 5, 3, 2। तो सही आंसर क्या है इसका? अपना 3। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 12 की तरफ। मिग वेल्डिंग में किस सील्डिंग गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। आर्गन, आर्गन प्लस 20% CO2, आर्गन प्लस 10% हाइड्रोजन, आर्गन प्लस 1% ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसका सही आंसर है आर्गन। मिग वेल्डिंग में हम किसका प्रयोग करते हैं? आर्गन गैस, सील्डिंग गैस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 13, आर्क में कम धारा के कारण कौन सा दोष उत्पन्न होता है? पहला अत्यधिक पेनिट्रेशन, दूसरा है संगलन की कमी, तीसरा है पोरोसिटी, और चौथा है अंडरकट। तो इसका सही आंसर है संगलन की कमी। ठीक है, अब है अगला प्रश्न नंबर 14, कौन सी ईंधन गैस के दहन में सहायक होती है ना? कौन सी ईंधन गैस जो है दहन में सहायक होती है? सहायक पूछ रहा है, देखना है यहाँ पे, समझना है अपना। ईंधन गैस अलग होती है और सहायक गैस अलग होती है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये कि दहन में सहायक होती है ना? तो यहाँ पे एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। गलती नहीं करना, सहायक गैस अपनी एक ही होती है, वो है अपनी ऑक्सीजन। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑक्सीजन। वेल्डिंग के दौरान चेहरे को यूवी और इंफ्रारेड किरणों से बचाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पहला है फिल्टर किए गए रंगीन ग्लास, साथ हेलमेट, दूसरा है सादा चश्मा, तीसरा है नीला चश्मा, और चौथा है सफेद चश्मा। तो उसका सही आंसर क्या है अपना? फिल्टर किए गए रंगीन ग्लास के साथ हेलमेट। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। प्रश्न नंबर 16 में क्या बोल रहा है? डी में दिखाए गए प्रतीक के लिए जोड़ का प्रकार का नाम क्या है ना? तो अभी हम देखते हैं डी में यहाँ पे क्या दिखाया गया है हमारे को। इसमें डी ऑप्शन का ये जो है, इसका नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें इनको, ए को देखें, बी को देखें, सी को देखें, और उसके बाद डी को देखें। तो डी का जो ये सिंबल है, ये कौन सा सिंबल है? तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हैं। अवतल पट्टी का, फ्लैट सिंगल वी बट वेल्ड, उत्तर वी बट, और फ्लैट वी बट वेल्ड बैकिंग रन के साथ, है ना? यहाँ पे देखो ये बैकिंग बार का सिंबल है ये, और ये वी बट वेल्ड का सिंबल है। तो इन दोनों को यहाँ पे कॉमन करके डी में दिखाया गया है। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? अपना फ्लैट वी बट वेल्ड बैकिंग रन के साथ। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 17, कोहनी का जोड़ बनाने के लिए आधार के साथ पाइप की धुरी का कोण कितना होता है? कोहनी जोड़ जब अपन बनाते हैं तो उसका ये पूछ रहा है कितना होता है। तो पहला है 45, दूसरा है 75, तीसरा 30, और चौथा है 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर अपना क्या है? 90 डिग्री। ठीक, अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। चित्र में दिखाए गए फोर्स का नाम क्या है? ठीक है, अब चित्र में अपन देखते हैं, अपन चित्र में कौन से फोर्स की बात कर रहा है ये। तो चलते हैं नीचे, ये है ना? तो यहाँ पे वेल्डिंग हो रही है, इलेक्ट्रोड दिया है, जॉब दिया है, और यहाँ पर जो है ये क्या, कौन सा फोर्स है ये? ठीक है, तो आपको इसको पहचानना है कौन सा फोर्स है। अब अपन देखते हैं इसके 4 ऑप्शन कौन से हैं। पहला है इलेक्ट्रोचुंबकीय, दूसरा है सतह तनाव, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण, और चौथा है गैस का विस्तार। तो इसका सही आंसर अपना क्या है? गुरुत्वाकर्षण फोर्स अपना, है ना? ये ग्रेविटी फोर्स भी अपन इसको बोल सकते हैं। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न नंबर 19, ठीक है। स्टील सामग्री का क्या नाम है जो वेल्ड करने योग्य नहीं है? पहला है ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील, दूसरा है उच्च कार्बन स्टील, तीसरा फेराइट और मार्टेसिंक स्टेनलेस स्टील, और चौथा है मध्यम कार्बन स्टील। तो इसका सही आंसर क्या है अपना? फेराइट और मार्टेसिक स्टेनलेस स्टील। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। GMAW का फायदा क्या है? पहला है पतली धातु केवल वेल्डेड, दूसरा निक्षेपण दर कम है, तीसरा है कम विकृति, और चौथा है वेल्डिंग केवल एक स्थिति। तो इसका सही आंसर अपने क्या है? कम विकृति, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। यदि एक ही लेवल में दो मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो जॉइंट का नाम क्या है? पहला है एज जॉइंट, दूसरा है टी जॉइंट, तीसरा है लैप जॉइंट, और चौथा है बट जॉइंट। तो एक ही लेवल में जब हमने आपने वर्कशॉप में वेल्ड किया होगा, एक ही लेवल में दोनों को प्लेटो वर्क के हम जोड़ते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? बट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 क्या बोल रहा है? उच्च गति पर धातु के हिस्सों पर तरल पदार्थ या गैसों के कारण क्या होता है? उच्च गति पर है ना, ये क्या पूछ रहा है? उच्च गति पर धातु के हिस्सों पर कोरोजन, रस्ट, एरोजन, फ्रिक्शन। तो यहां पर सही आंसर क्या है इसका? एरोजन, कटाव पैदा होता है। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। प्रश्न नंबर 23 क्या बोल रहा है हमारे को भी? ये ऑक्सी आर्क कटिंग में किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है ना? आपने आर्क कटिंग पढ़ा होगा, तो इस चैप्टर में आपको उसका आंसर मिलेगा। तो अभी हम यहाँ देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? कम हाइड्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा ट्यूबुलर, और चौथा है कार्बन। तो ऑक्सी आर्क कटिंग में अपन किस प्रकार के इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं? ट्यूबुलर इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हैं, ठीक। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। कैल्शियम कार्बाइड का रंग कैसा होता है ना? सभी ITI में जनरेटर होते हैं अपना, और वहाँ पे अपन गैस बना के वेल्डिंग करते हैं ना, तो आपने कैल्शियम कार्बाइड तो जरूर देखा होगा, ठीक है। और नहीं देखा है तो अपन ने बुक में भी दिया हुआ है इसका आंसर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? डार्क रेड, डार्क येलो, डार्क ग्रे, डार्क ब्लू। तो सही आंसर क्या है इसका अपना? डार्क ग्रे। अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25। चित्र में दिखाई गई चार्ट का नाम क्या है? अब देखते हैं भाई चित्र कहाँ है इसका? चित्र, हाँ ये चित्र, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है अपने को ये टिग वेल्डिंग टॉर्च है ना। तो टिग वेल्डिंग टॉर्च भी आपने देखा होगा, एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड। तो ये जो दिख रही है शायद वाटर कूल्ड है ना। अभी अपन इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है यहाँ पे। हाँ, और देखो वाटर कूल्ड क्या है? ये एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड, गैस कूल्ड। तो अपनी टॉर्च दो ही प्रकार की होती है, वाटर कूल्ड और एयर कूल्ड। तो ये कौन सा है? ये जो दिख रहा है अपना, ये वाटर कूल्ड, ठीक। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। टिग वेल्डिंग प्रक्रिया में शील्डिंग गैस के उपयोग के कारण वेल्ड बिट पर क्या उपस्थित नहीं होगा? है ना, टिग वेल्डिंग में अपन शील्डिंग गैस का यूज़ क्यों करते हैं, या मिग वेल्डिंग में शील्डिंग गैस का यूज़ क्यों करते हैं? है ना, कि बाहरी गैसें अपने वेल्ड जोड़ में या वेल्डिंग में ना घुसे, है ना। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन देखते हैं अपन। ए पेनिट्रेशन, बी ओवरलेप, तीसरा स्लैग, चौथा अंडरकट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना? स्लैग। शील्डिंग गैस यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या उपस्थित नहीं होगा अपना? स्लैग उपस्थित नहीं होगा। स्लैग कब आता है? जो अपना नहीं आर्क वेल्डिंग में आता है, जब फ्लक्स, जला हुआ फ्लक्स जो है वो स्लैग बनता है। तो यहाँ तो फ्लक्स अपन यूज ही नहीं कर रहे ना, तो स्लैग कहाँ से बनेगा अपना, ठीक है। तो टिग वेल्डिंग में अपन शील्डिंग यूज कर रहे हैं और सीधी सीधी लोहे को पिघला के अपन जॉब को जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या उपस्थित नहीं होगा अपना? स्लैग उपस्थित नहीं होगा। अभी चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27। थर्मिट वेल्डिंग कितने प्रकार की होती है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पिछले पेपरों में है ना रिपीट हुआ है, आया है ये, है ना। थर्मिट वेल्डिंग कौन कौन सी होती है? प्रेशर और नॉन प्रेशर, है ना, ठीक है। तो इसका सही आंसर अपने क्या है? 2। चलो अपन आगे चलते हैं। लेजर बीम वेल्डिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? अब अपन लेजर बीम वेल्डिंग का चित्र देखते हैं। यहाँ पे एक्स का नाम क्या है? देखो ये लेजर बीम वेल्डिंग है, आपने पढ़ी होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है? ये देखो आप चित्र को ध्यान से देखो आप,
ये पूछ रहा है एक्स का भाग, है ना। तो ये जो अंदर जो भाग है, ठीक है, इसको हम बाहर से क्या देते हैं, लाइट देते हैं, और लाइट से क्या जी एक्टिव हो जाते हैं। ये क्रिस्टल जो एक्टिव होते हैं वो लेज़र बनाते हैं। तो जो ये अंदरूनी भाग जो है ये अपना, इसको बोलते हैं अपन रूबी रॉड। क्या बोलते हैं अपन, इसको रूबी रॉड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या ऑप्शन में दिया है, देखो, हाँ, ये फ्लैश लैम्प, लेज़र बीम, है ना, रूबी रॉड, कूलिंग सिस्टम। तो ये जो है, ये एक्स जो है ये रूबी रॉड है अंदर वाला, है ना। और यदि इस पे ये पूछ लेता है आपसे तो ये अपना क्या हो जाएगा, अपना फ्लैश लैम्प। क्या बोलते हैं इसको अपन, फ्लैश लैम्प, बाहर फ्लैश लैम्प आएगा, ठीक है। और ये जो है ये अपना बीम हो गया, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन लेज़र बीम। तो बिल्कुल ध्यान से दें और आप इनके नामों को आप एक बार और अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि अगली बार हो सकता है कि दूसरे भाग का नाम पूछ सकता है आपसे। अब यहाँ पे देखें आप प्रश्न नंबर 29, FCW में विभिन्न प्रकार के प्रेशर रोलर्स का उपयोग क्यों किया जाता है। पहला है ट्यूबुलर तार पर दबाव के बिना सकारात्मक फीडिंग, घुंघराले रोलर्स ट्यूबुलर तार के दबाव से, ट्रेवल वायर के रोलर के बिना, ठीक है। तो FCW में क्या है ना, इसका सही आंसर क्या है, ए, ट्यूबुलर तार पर दबाव के बिना सकारात्मक फीडिंग, ठीक है। अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30, विशेष रूप से स्टील और स्टील मिश्र धातु के लिए दबाव पोत निर्माण के लिए दिया गया कोड नंबर क्या है, ठीक है। तो इसका है P1 से P11, P43 से P47, P21 से P30 और P31 से P35। तो सही आंसर अपना क्या है, P1 से P11। प्रश्न नंबर 31, दर्शाई गई आकृति के जोड़ का नाम क्या है, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहाँ पे कौन सी आकृति है, ये अपना है ना, एल्बो जॉइंट है अपना ये। तो अभी अपन इसके ऑप्शन देख लेते हैं, बट, कोहनी, शाखा, टी, है ना। तो एल्बो जॉइंट की अपन क्या बोलते हैं, कोहनी जोड़ भी बोलते हैं, है ना। तो उसका आंसर क्या है अपना बी। अभी हम चलते हैं प्रश्न संख्या 32 की तरफ। पतली चादरें संभालते समय सुरक्षा के लिए क्या पहनना चाहिए, है ना। पतली चादरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो, है ना, अपन किस सुरक्षा उपकरण का प्रयोग करते हैं, चिमटा, क्लैंप, हाथ के दस्ताने, हाथ की स्क्रीन। तो उसका सही आंसर है हाथ के दस्ताने, है ना। पतली चादरों को हमको लेके जाना और हम यदि हैंड ग्लव्स नहीं पहनेंगे तो हमारे हाथ कट सकते हैं। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अपना हाथ के दस्ताने। आपने प्रश्नों को देखना है, पढ़ना है, उसके बाद शांति से इसका आंसर देना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। अब यहाँ पे प्रश्न नंबर 33, चित्र में दिखाई गई सफाई का नाम क्या है ना। तो ये भी आपने बुक में देखा होगा, है ना, कौन सी क्लीनिंग है ये, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसके ऑप्शन देखते हैं। भी पहला है ब्रशिंग, दूसरा है मैकेनिकल, तीसरा है रासायनिक और चौथा है ग्राइंडिंग। तो ये क्या है, रासायनिक विधि है जॉब को साफ करने की, है ना। ध्यान से देखें चित्र को आप, ठीक। इसका सही आंसर क्या है अपना रासायनिक। अभी हम चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 34, चित्र में किस प्रकार की टार्च दिखाई गई है ना। तो भी अपन इसके पहले देखे थे, ये टिक टार्च अपने देखे थे, वाटर कूल्ड देखे थे, है ना। अब ये सिंपल देख लो, ये है अपनी एयर कूल्ड। क्या है ये, एयर कूल्ड टिक टार्च, है ना। तो अभी इसके अपन ऑप्शन देखते हैं, गैस कूल्ड, ऑयल कूल्ड, एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड, है ना। तो ये है एयर कूल्ड, ठीक है। और पहले वाला चित्र था वो कौन सी थी अपनी, वाटर कूल्ड। अभी हम चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। एक रेजिस्टेंस वेल्डिंग विधि कौन सी है, बिल्कुल ध्यान से देखो अभी, है ना। कौन सी है, स्पॉट वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग। ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। तो उसका सही आंसर क्या है अपना, स्पॉट वेल्डिंग। क्या है अपना। अभी हम चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 36, ठीक। किसी धातु को काटने के लिए धातु की क्षमता क्या है ना। हमको किसी धातु को काटना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहली धातु कैसी होनी चाहिए अपनी, हार्ड रहेगी तब तो काटेगी वो, ठीक है। तो पहला फटीग, स्ट्रेंथ, क्रीप, हार्डनेस। तो सही आंसर क्या है इसका अपना, हार्डनेस है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 हमारा क्या बोल रहा है, ये अगर बेंच वाइस को कड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, बॉक्स नट डैमेज होगा, वर्क पीस डैमेज होगा, वर्क बेंच डैमेज होगी,
या स्पाइंडल डैमेज होगा। तो क्या होगा अपना, स्पाइंडल डैमेज होगा। अब फिर ये क्वेश्चन फिर रिपीट, देखो रिपीट हुआ, पिछले पेपर में भी था ये। किस आर्क की लंबाई कड़क ध्वनि उत्पन्न करती है? पहला है शॉर्ट आर्क लेंथ, दूसरा है नॉर्मल आर्क लेंथ, तीसरा है टू लॉन्ग, तीसरा है लॉन्ग आर्क लेंथ। इसका सही आंसर है लघु आर्क की लंबाई। अब यहाँ पे हमारा चालू होता है वर्कशॉप एंड कैलकुलेशन। तो पिछले पेपर में हमने देखा था कि वहाँ पे पूरा मतलब साइंस दिया था, मैथ्स के एक भी क्वेश्चन नहीं दिए थे। अब इसमें देखो मैथ्स दिया है ना, तो आपने इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसका आंसर देना है। तो पहला क्या है, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। तो उसको आप बिल्कुल बदलिए। इसका सही आंसर है 45.6% है ना। अगला प्रश्न है, इनमें से धातु की कौन सा गुण जिससे धातु को गर्म करने पर पिघल जाती है? ठीक है, कौन सा गुण होता है जिससे कि धातु पिघल जाती है? पहला आघातवर्तनीयता, चालकता, गलनीयता है ना, और टेंसिटी। तो उसका कौन सा गुण है? गलनीयता। इससे क्या होता है, धातु अपनी पिघल जाती है। अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न 529 का वर्गमूल क्या है ना। तो आप लोगों ने तो ये बिल्कुल पढ़ा है यार, 8वीं 10वीं तक पढ़ा होगा, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो उसका आंसर क्या है अपना 23। ठीक है, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 mm² है ना। पहला 20 mm, 25 mm, 30 mm, 15 mm। इसका सही आंसर है 25 mm। अगला प्रश्न है हमारा, पानी का क्वथनांक क्या होता है? ये भी पिछले पेपर में आया था है ना, फिर दोबारा रिपीट हुआ। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। अगला है, इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन से हैं? ठीक है, अभी यदि आपने इकाई वाला चैप्टर पढ़ा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, फंडामेंटल और डेराइव्ड, ब्रिटिश और मैट्रिक और इंटरनेशनल। उसका आंसर क्या है? फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, रिपीट हो रहा आज है ना। अब आता है हमारे पास इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब इसका पहला क्वेश्चन, त्रिभुज का नाम लिखिए। अब देखो यहाँ पे कौन सा त्रिभुज है अपने पास। ठीक है, चित्र को आपने को ध्यान से देखना है। अब अपन इसके ऑप्शन देखते हैं। समद्विबाहु त्रिकोण है ना, समभुज त्रिकोण, विषमबाहु त्रिकोण और समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो क्या है अपना ये अपना एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अभी हम चलते हैं आगे। चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाएं है ना। तो ये देखो, ये भी पहले आ चुका है ना, वाटर है। ये क्या है? ये सिंबल वाटर का है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए है, देखो ठोस, एस्बेस्टस, पानी, कांच है ना, ये पानी का सिंबल है। ठीक, अगला है उपकरण का नाम पहचाने है ना। उपकरण का नाम पहचाने, देखते हैं कौन सा उपकरण है अपना भी ये। तो आपने जब पहले चैप्टर में टूल्स के बारे में अपने पढ़े होंगे, वेल्डिंग टूल्स, तो वहाँ पे ये चित्र आपको देखने को मिला होगा। ये लकड़ी का हथौड़ा है और उसको अपन क्या बोलते हैं? मैलेट बोलते हैं है ना। हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है, स्ट्रेट पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर, लकड़ी का हथौड़ा। तो ये मैलेट है ना, लकड़ी का हथौड़ा है ये। तो सही आंसर क्या इसका? मैलेट, लकड़ी का हथौड़ा। अब उपकरण का नाम पहचाने, फिर पहचानो भाई कौन सा उपकरण। देखते हैं अपन ये है ना, इसको अपन वैसे तो बोलते हैं डी स्पानर, क्या बोलते हैं? डबल एंडेड स्पानर है, या इसको अपन ओपन स्पानर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका नाम क्या दिया देखते हैं, एडजस्टेबल स्पानर, कॉम्बिनेशन स्पानर, रिंग स्पानर, ओपन एंड स्पानर है ना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या है अपना? ओपन एंड स्पानर। ठीक है, ओपन एंड स्पानर। कंपास का उपयोग खालिस्तान को ड्रा करने के लिए किया जाता है ना। ये भी अपन ने देखा था पिछले पेपर में, ये क्वेश्चन भी आया था, ये भी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो कंपास का उपयोग कहाँ किया जाता है? सर्कल को ड्रा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, उपकरण का नाम पहचाने। देखो फिर से देखो, एक और उपकरण आ गया है ना। ये तो क्या अपना ये कटिंग प्लेयर है। ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या दिया अपना यहाँ पे है ना। डबल कटिंग शेयर, कटिंग प्लेयर, हॉक बिल्ड शेयर, एविएशन शेयर। तो क्या है ये? कटिंग प्लेयर है अपना। अब इसके बाद आता है अपने प्रॉपर्टी स्केल है ना।
अब इसमें देखो, एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को खालिस्तान कहा जाता है। पहला है वर्कशीट, दूसरा स्क्वायर, तीसरा लेवल और चौथा है सेल। तो उसका आंसर क्या है? सेल। अब प्रश्न नंबर 2 क्या है इसका? सीपीयू में खालिस्तान होते हैं इनपुट डिवाइस एंड कंट्रोल यूनिट और एएलयू, स्टोरेज डिवाइस और एएलयू, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो उसका आंसर क्या है? कंट्रोल यूनिट और एएलयू। प्रश्न नंबर 3, सिलेक्ट ऑल कमांड के लिए एक शॉर्टकट की क्या है ना? तो जब हमको सब कुछ सिलेक्ट करना होता तो हम किसका प्रयोग करते हैं? कौन सी की का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस ए। ठीक है। कठिन कौशल, हार्ड स्किल। हार्ड स्किल यहाँ पे क्या है? देखो आप, कौन सा काम कठिन है? पहला है त्वरित क्षणार्थी, दूसरा है 60 वर्ड पीएम की टाइपिंग स्पीड, तीसरा मौखिक अंग्रेजी और चौथा है समय प्रबंधन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है अपना? 60 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग करना क्या है? ये हार्ड स्किल है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, विचारों, वस्तुओं और सेवाओं के प्लेटफॉर्म को खालिस्तान कहा जाता है। पहला है विज्ञापन, दूसरा है जनसंपर्क, तीसरा साख, चौथा प्रचार, है ना? तो यहाँ पर क्या है अपना? सही आंसर इसका विज्ञापन है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे खालिस्तान कहा जाता है। पहला है विस्मयादिबोधक, दूसरा है संयोजन के रूप, तीसरा है विराम चिन्ह और चौथा है एपोस्ट्राफी। तो उसका सही आंसर क्या है? विस्मयादिबोधक। ठीक। अब हमारा प्रश्न नंबर 7, 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करते हैं। तो इसका ऑप्शन है केवल उच्च योग्यता के साथ, दूसरा है केवल जब बाजार बढ़ रहा है और तीसरा यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है और चौथा है बहुत कठिन। तो इसका सही आंसर है यहाँ तक कि जॉब मार्केट भी बदलता रहता है। ठीक है। अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं? स्पेल चेक, हाइपरलिंक, थेसारस, स्टाइल। तो इसका सही आंसर है थेसारस। निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है? पहला है गूगल पे, दूसरा है बैंकिंग एप्लीकेशंस, तीसरा है भीम यूपीआई और चौथा इंस्टाग्राम, है ना? तो हम पेमेंट करते हैं ना आजकल, ऑनलाइन चला है, यूपीआई चला है। ठीक है। तो कौन सा नहीं है इनमें से? तो क्या है यहाँ पे? इंस्टाग्राम। बहुत सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल आपने जब भी जवाब देना है तो बिल्कुल, है ना, पढ़ के समझ के जवाब देना है। अब अगला प्रश्न क्या है अपना? आईडी ना 1 बाइट, 1 बाइट में कितनी बिट्स होती है? तो यहाँ पे 2 बिट, 16 बिट, 4 बिट, 8 बिट। तो 1 बाइट में कितनी बिट होती है? इसने यहाँ पे पूरा क्वेश्चन लिखा ही नहीं है, खाली 1 बाइट लिख दिया है। इसको यहाँ पे ऐसे लिखना था कि 1 बाइट में कितनी बिट्स होती है। कोई बात नहीं, आप तो यहाँ प्रश्न देख लो, हो सकता है आपको भी आ जाए और आप कन्फ्यूज हो जाओ। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। 1 बाइट में कितनी होती है? 8 बिट्स होती है। तो आप यहाँ पे 8 बिट्स पे आंसर दो। ठीक है। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? वेरी वेल एंड यू, ऑन वेकेशन एंड यू, सेम टू यू, थैंक यू एंड यू। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए, वेरी वेल एंड यू। चूज द ऑड वर्ड। अब यहाँ पे आप ऑड वर्ड देखें कौन सा है ना? पहला है पेपर, दूसरा प्लीज, तीसरा सॉरी, चौथा थैंक्स। तो यहाँ पे ऑड वर्ड कौन सा अपना? पेपर। अब प्रश्न नंबर 13, जब आप अपना बायोडाटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे खालिस्तान के रूप में भेज रहे होते हैं। पहला है मार्क टेस्ट, दूसरा ड्राइव, तीसरा कुकी एडवर्टाइजमेंट और चौथा है अटैचमेंट। तो सही आंसर अपना क्या है? अटैचमेंट। प्रश्न नंबर 14 है, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब द ट्रेन खालिस्तान थ्रू, है ना? तो इसका सही आंसर है वाज पासिंग, हैड पास्ड, इन पासिंग और पास्ड। इसका सही आंसर क्या आएगा अपना? इन पासिंग। अगला है प्रश्न नंबर 15,
जांच करते समय ग्राहक के खालिस्तान पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला है पर्सनल ज़रूरतें, ठीक है, दूसरा है सपने, तीसरा है शरीर की भाषा और चौथा है मित्र। तो उसका सही आंसर अपने क्या है? शरीर की भाषा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? एक्टिव, बीइंग लेजी, हार्ड वर्किंग, कॉन्फिडेंस। तो उसका सही आंसर अपने क्या है? बीइंग लेजी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17, खालिस्तान ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है। पहला व्यक्तिगत कमजोरियां, है ना, दूसरा मौके, तीसरा व्यक्तिगत ताकत और चौथा है धमकी। तो उसका आंसर इसका क्या है? अपना व्यक्तिगत कमजोरियां। अब है प्रश्न नंबर 18, सही प्रश्न शब्द भरें। खालिस्तान इज स्पीकर एट द फंक्शन। पहला व्हाट, दूसरा व्हाई, तीसरा हु, चौथा व्हेन। तो सही आंसर क्या है इसका? हु। ठीक, अभी हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एप्लीकेशन कहलाता है। पहला है वेब ब्राउज़र, दूसरा है ईमेल, तीसरा वेब सर्वर और चौथा है वेबसाइट। तो उसका सही आंसर अपने क्या आएगा? वेब ब्राउज़र। अभी हम चलते हैं आगे। कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है? क्या बोल रहा है ये? कौन सी फंक्शन कुंजी आपको किसी फाइल का नाम बदलने की अनुमति देती है? पहला है F4, F3, F2, F1। तो उसका सही आंसर क्या है अपना? F2। प्रश्न नंबर 21, क्या जेंडर स्टेरियोटाइप्स कैन बी, है ना, ये लिंग रूढ़िवादिता हो सकती है? प्लेफुल, चेयरफुल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और हार्मफुल। तो उसका सही आंसर क्या है अपना? हार्मफुल, हानिकारक और दुखदायी। प्रश्न नंबर 22, लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। पहला है अमीर और गरीब लक्ष्य, अच्छे और बुरे लक्ष्य, दीर्घकालिक और अल्पावधि लक्ष्य और निश्चित अवधि और गैर निश्चित अवधि के लक्ष्य। तो उसका सही आंसर क्या है अपना? दीर्घकालिक और अल्पावधि लक्ष्य। प्रश्न संख्या 23, मैं एक वेल्डर हूं, है ना, इसके बाद खालिस्तान दे दिया इसने। अब मैं एक वेल्डर हूं तो मैं क्या करता हूं भाई? नेल पॉलिश करता हूं, लैपटॉप चलाता हूं, रोबोट चलाता हूं, ये वेल्डिंग उपकरणों का इस्तेमाल करता हूं। तो वेल्डर क्या करेगा? अपना वेल्डिंग उपकरणों का इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा अपने सोच समझ के आंसर देना है, तो आप सही आंसर दे सकते हैं। जिस तरह से पैसा बचाया जाता है, खर्च किया जाता है और निवेश किया जाता है। पहला वित्तीय साक्षरता, दूसरा बैंकिंग, तीसरा वेतन और चौथा आय। तो उसका सही आंसर अपना क्या है? वित्तीय साक्षरता। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है 25 अपना, सक्रिय आवाज में कौन सा है? पहला है वह किताब पढ़ रही थी, दूसरा पिताजी हमें घर ले आए, तीसरा गेंद उनके हाथ लगी, चौथा राम ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। तो सही आंसर इसका क्या आ रहा है अपना? राम ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। ठीक है, तो यहाँ से अपना ये पेपर होता है ख़त्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप बिल्कुल जो भी पेपर मेरे पास हैं मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ अपने चैनल पे। आप लोग उनको खूब देखें, खूब पढ़ें, क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। तो हो सकता है इस साल भी इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आ जाएं और आप अपना अच्छा % बना सको। तो बिल्कुल फिर से आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप पढ़ें और अच्छे नंबर से पास हों, ठीक है, ताकि मेरा लक्ष्य पूरा हो सके, है ना, इन पेपरों को इकट्ठे करने का, इनको बनाने का। तो इसके साथ ही अपने यहाँ पे पेपर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।